तो महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए। वो नारायण राणे का लड़का नितेश राणे को कौन बोलता है? उसका आवाज में कुछ दम है क्या? उसका आवाज कैसा है? मराठी का बात आएगा, महाराष्ट्र का बात आता है तो सब लोग साथ में आएंगे ना। तो क्या वहाँ के मनसे के दो लोग, शिवसेना के लोग, वो मुस्लिम है, वो बोले ना। हिंदी मराठी विवाद महाराष्ट्र में आज सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है और इसी मुद्दे पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए है शिवसेना के जनिया मामा जनार्दन पाटिल जी, और उनसे हम बातचीत करेंगे और इन सारे मुद्दे से एक एक करके जो सवाल है उस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, हिंदी मराठी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है महाराष्ट्र में, क्यों आखिर? देखिए, हिंदी को विरोध नहीं है, हिंदी भाषा को विरोध नहीं है, लेकिन आप यूपी के हो। अगर यूपी में हिंदी को अगर दबा के वहाँ गुजराती को लाएंगे या और कोई भाषा को लाएंगे तो क्या आप लोगों के यूपी के लोग बर्दाश्त करेंगे ये बात? नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं। तो महाराष्ट्र में हिंदी को विरोध नहीं है, लेकिन मराठी होना चाहिए। जो हमारे पहली से लेके 5वीं तक जो पहले से मराठी पढ़ते थे बच्चे लोग, उनको हिंदी का दबाव दिए है, तो इसके लिए विरोध है, हिंदी भाषा के लिए विरोध नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना का और मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए। आप कितने साल से हो यहाँ? मैं तो यहाँ लगभग 30 साल हो गया तो है। आप मराठी अच्छे से बोलते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बोलना चाहिए ना। तो आप अभी मेरे से हिंदी में बाइट ले रहे हैं, हाँ, ये तो हमारा मजबूरी है कि हमारा न्यूज़ चैनल है हिंदी, इसलिए मैं आपसे बाइट ले रहा हूँ। बराबर है ना। तो हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं ना आपसे। तो महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए। ऐसा इसे चुनाव को लेकर के तो नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों भाई, जो बाला साहेब की एक सपना था कि दोनों भाई एक साथ आ जाए, वो तो नहीं हुआ। और आज लगभग इतने सालों के बाद दोनों भाई एक मंच पे दिखे साथ में, अब चुनावी गठजोड़ भी होगा, तो कहीं चुनाव तक ये मुद्दा रहेगा गढ़? नहीं, चुनाव का बात कहा आता है। अगर फैमिली में दो भाई एक साथ में आते हैं, परिवार एक साथ में आता है तो अच्छी बात है ना, उसमें फैमिली का क्या बात है। मराठी का बात आता है, मराठी भाई में दोनों भाई पहले से ही लड़ रहे हैं मराठी के लिए, तो अभी एक साथ में आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा बात है, मराठी सब लोग, महाराष्ट्र के पूरे लोग खुश है। खाली मराठी नहीं तो आपकी उत्तर भारतीय लोग खुश है, गुजराती लोग खुश है। ऐसे गिने चुने गुजराती जो है वो राजनीति कर रहे हैं, बाकी के यहाँ के प्रॉपर पहले से यहाँ रहते हैं लोग, वो खुश है। क्या कहेंगे, नितेश राणे ने जी एक बड़ा सवाल किया था कि इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद अली रोड और बहराम बाग में जाके किसी हिंदी भाषी मुसलमान से पूछे कि तुझे मराठी आता है। ये क्यों ऐसा बयान आया है? वो फालतू का आदमी, वो चाइना आइटम है, उसका बात क्या? कौन चाइना आइटम? वो नारायण राणे का लड़का नितेश राणे को कौन बोलता है? उसका आवाज में कुछ दम है क्या? उसका आवाज कैसा है? लेकिन इतनी बेबाकी से तो वो बोल जाता है मामा। जवाब दिया ना वहाँ के मुस्लिम लोगों ने। आपने बाइट नहीं देखा क्या? वहाँ के बैराम बाग के मुस्लिम लोगों ने बोला कि हम मराठी बोलते हैं, हम साथ में हैं। तो और क्या जवाब? मैं हिंदी भाषी जो मुसलमान हैं उनके बारे में उन्होंने बोला। मैं मुसलमान का ही बात करता हूँ। वहाँ के मनसे के दो लोग, शिवसेना के लोग, वो मुस्लिम है, वो बोले ना हम मराठी बोल रहे हैं। बैराम बाग में भी आके बोल सकते हैं, उद्धव साहब और ठाकरे साहब, राज साहब बोल सकते हैं। उनके लोग भी बोल रहे हैं ना हम मनसे के साथ में मराठी बोल रहे हैं, हम मुसलमान हैं, फिर भी हमें महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए। और क्या मांगते हैं? तो शिवसेना जिस तरह से जुड़ी है, शिवसेना तो इससे पहले भी उद्धव साहब ने भी बोला था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है जो जोड़ता है। ये भाषा अब तोड़ने की नौबत पे क्यों आ गई आखिर? हिंदी को कहाँ विरोध किया है? हिंदी का विरोध नहीं है। हिंदी का विरोध नहीं है। जो हमारा जहाँ प्रॉपर हम लोग मराठी है, मराठी हमारा स्कूल में पहली से लेकर 4वीं तक मराठी चल रहा था, वहाँ बच्चे लोगों के ऊपर अभी प्रेशर दे के हिंदी का बात करेंगे तो दबाव आएगा बच्चे लोगों के ऊपर। लेकिन सरकार ने तो अध्यादेश वापस ले लिया, तो डर के मारे लिया ना। अगर निकाला क्यों फिर ये बात? अगर वो ये बात करते ही नहीं तो इतना माहौल तैयार भी नहीं होता था। क्या जरूरत थी फिर? पहले से था वैसा ही। अगर आपने पीछे लिया तो फिर ये लोगों को भड़काने की जरूरत क्या थी? वो राजनीति कर रहे हैं, उद्धव साहब और राज साहब राजनीति नहीं कर रहे, देवेंद्र और एकनाथ शिंदे राजनीति कर रहे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे। अजित दादा का कभी बयान नहीं आता, एकनाथ शिंदे का और देवेंद्र का क्यों बयान आता है ये बारे में? क्योंकि ये लोगों को राजनीति करने का था, यहाँ भड़काने का था लोगों के, लेकिन फांसा हो गया उल्टा। मराठी लोग एक साथ में आए और उनकी गले में हड्डी अड़क गई करके उन्होंने बोला नहीं हमने ये पीछे लिया। तो क्या जरूरत थी? ये बात ही नहीं करने का था तो ये नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे आप, उस दिन जिस दिन दोनों भाई एक साथ मंच पे आए, उस दिन उस मंच पे एक दृश्य दिखा जिसमें
सुप्रिया सुले भी थे। ये क्या है, ये चुनावी गठजोड़ ही है या फिर इसको कैसा मान सकते हैं कि दोनों परिवार एक हो गया? वहाँ सब पार्टी के लोग थे ना, वो कोई शिवसेना के और मनसे के लोग नहीं थे, सब पक्ष पार्टी के लोग थे। वो मराठी लोग थे, मराठी कोई कलाकार भी मराठी थे, वहाँ सब लोग थे ना। उसमें राजनीति का बात कहाँ आता है? मराठी का बात आएगा, महाराष्ट्र का बात आता है तो सब लोग साथ में आएंगे ना। तो क्या होगा आगे आने वाले दिनों में? क्या होगा, हिंदी भाषी मार खाते रहेंगे? क्यों मारेंगे? अगर उनको आप 20 साल से यहाँ हो, अगर आपको मराठी नहीं आती है तो गलत बात है ना, आप मराठी सीखना चाहिए। मैं अभी चैनल पे आपके हिंदी में बोल रहा हूँ ना। अगर आपको स्कूल में जाना है, आपके बच्चे लोगों को कुछ स्कूल में जाना है तो वहाँ मराठी आना चाहिए। या कोई आप महानगर पालिका में जा रहे हैं या कोई ऑफिस में जा रहे हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ मराठी बात होना चाहिए। आप कोर्ट में जा रहे हैं और या आप और कहीं जा रहे हैं तो वहाँ मराठी होना चाहिए ना। महाराष्ट्र है, अगर आपका यूपी में हिंदी नहीं बोलेंगे तो लोग चिढ़ेंगे नहीं क्या? अरे एक चीज़ खासियत है हिंदी और मराठी की, दोनों की माँ है, जो लिपि है वो देवनागरी है। फिर इतना विवाद हो जाना, ये किसका लगता क्या है कि ये विवाद इतना पैदा हुआ कहाँ? इसमें दोष मनसे को दे, शिवसेना को दे या सरकार, किसको देंगे? सरकार को दोष देना चाहिए ना, ये सरकार ने किया। ये क्या जरूरत थी इतने साल से? जब सरकार चल रही थी उन्होंने कभी ये बात नहीं लिया, यही लोगों ने क्यों लिया? ये लोग राजनीति होने के टाइम पे विकास हो नहीं रहा है महाराष्ट्र में, तो ये लोगों का भटकाने का काम कर रहे हैं। लोगों को कोई भी बात लाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, देखो हर एक इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ बात लाएंगे। उस टाइम पे राम मंदिर का बात लाया तो लोगों का ध्यान भटका रहे वो लोग। विकास तो हो नहीं रहा है, और विकास के बारे में अगर लोग पूछेंगे उसके पहले, वो इलेक्शन के पहले 2-3 महीना पहले कुछ ना कुछ नाटक करते और लोगों का ध्यान भटका देते। अभी देखो सब मुद्दे, कोई विकास का बात कोई नहीं कर रहा है, खाली मराठी का हिंदी, मराठी का हिंदी, मराठी का बात चल रही। विकास सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं आज के डेट में, सारे मुद्दे। मेन बात विकास पे आओ। आप विरार वसई में रहते हो, विरार वसई की क्या हालत है आज? पानी, थोड़ा सा पानी भर गया तो पूरा डूब जाता है। यहाँ रास्ते का प्रॉब्लम है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इनकी राजनीति है। ये कोई ऐसा स्टंटबाजी करते हैं कि लोगों का ध्यान वही जाता है, फिर विकास काम के ऊपर कोई बात नहीं करते। आज वही महाराष्ट्र में हो रहा है। विकास का बात बोलो, विकास क्या हो रहा है वो बात पे कोई बोल नहीं रहा है। सुना आपने, विकास की बात नहीं हो रही है, ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव से ध्यान भटकाने की। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम जानने की कोशिश करेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।